अगर आपको शुगर है तो आज जो मैं प्रैक्टिसेस आपको बताने वाली हूँ इनको आप रोजाना करना शुरू कीजिए, आपके डायबिटीज़ के लेवल बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई मैजिक होने वाला है, रेगुलर आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्यों ये इम्पैक्टफुल है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सारी प्रैक्टिसेस एक बार मेरे साथ साथ में कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइजेस कितनी इफेक्टिव हैं। तो चलिए प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कितनी उम्र है और कितने टाइम से आप डायबिटीज़ से परेशान हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, उनके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी एज और कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देखिए, शुगर की प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं हमारे पेनक्रियाज। अगर हमारा पेनक्रियाज एक्टिव नहीं होंगे, अपना काम प्रॉपर नहीं करेंगे, तो हमारा जो शुगर लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। पेनक्रियाज सिचुएटेड होते हैं हमारे पेट के निचले हिस्से में, ठीक है। पेनक्रियाज से एक इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसका काम होता है कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करे। अब जब पेनक्रियाज काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ जाती है और हम बोलते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम अपने डायबिटीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने पेनक्रियाज को एक्टिव करना होगा। पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं ट्विस्टिंग वाली प्रैक्टिसेस। ट्विस्टिंग मतलब वो एक्सरसाइजेज जिसमें आप अपने आप को इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। आप खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं अभी आज के अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक बार ये प्रैक्टिसेस आप मेरे साथ साथ में कीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। इन प्रैक्टिसेस को करने का बेस्ट टाइम है कि आप सुबह खाली पेट कीजिए। सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है, दिन में कभी भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं हो और बहुत ऐसे फूला फूला या भारीपन नहीं हो पेट में। यानी खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस से। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की तरफ रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे रखिए, ठीक है। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों पैर एक साथ आप राइट में लेके जाइए और कंधों को सामने की तरफ रखिए ऐसे, ठीक है। फिर सेम प्रैक्टिस हम दूसरी साइड पे जाके करेंगे। कंधों को सामने की तरफ रखेंगे और कमर को जितना सीधा रख सकते हैं उस तरीके से सीधा रखिए, ठीक है। अब इसके अभी हम 5 राउंड लगाने वाले हैं और हर काउंट पे हम 5-5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। सो बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, दोनों पैरों को एक साथ नीचे लेके आइए। कोशिश करिए घुटने के ऊपर घुटना लगाने का और कंधों को सामने की तरफ खोलिए। जस्ट होल्ड हेयर, 1 2 3 4 5। सेंटर, दूसरी तरफ आइए नीचे, होल्ड, 1 2 3 4 5। थर्ड राउंड, दोनों घुटने के ऊपर घुटना मिलाइए। कोशिश करिए घुटने को नीचे फ्लोर तक लेके जाने का। 1 2 3 4 5। फोर्थ राउंड, 1 2 3 4 5। फिफ्थ राउंड, 1 2 3 4 5। एंड देन सेंटर, रिलैक्स। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, जिसके लिए आप अपना लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से। हल्का सा अपने चेस्ट को पीछे की तरफ घुमाएंगे, कंधे को पीछे की तरफ घुमाएंगे और अपने फिंगर टिप्स नीचे रखेंगे। मेक श्योर आप ऐसे कमर को ढीला छोड़ के पूरी हथेली ऐसे नीचे आप नहीं रखने वाले हैं। आप सिर्फ अपनी उंगलियों के अगले हिस्से को नीचे रखेंगे और पीछे की तरफ घूमेंगे इस तरह से। हर काउंट के साथ कमर को अंदर की तरफ पुश करते जाइए और पीछे देखिए। होल्ड हेयर, 1 2 3 4 5। चेंज करेंगे। अब राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले घुटने पे रखेंगे, हाथ पीछे, कमर को अंदर की तरफ खींचिए, पीछे देखिए। 1 2 3 4 5। चेंज, लुक बैक, फील द ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5 and center.
बस ये प्रैक्टिस आपको करनी है। आज तो मैं आपको जितनी बार बता रही हूँ उतनी बार ही आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हमने 4 बार या 5 बार किया, कल आप यही सेम प्रैक्टिस 10-10 बार भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को सामने रखिए और इस तरीके से दोनों पैर को मैट के साइड्स पे खोल देंगे। ये अब दोनों हाथों को पीछे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। जितना पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं बिना अपने पैरों को हिलाए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैर ऐसे चले गए, पैर यहीं पे रहेंगे जहाँ पे हैं। सिर्फ आप अपने हाथों को पीछे लेके जाइए एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। दोनों घुटने सीधे रखिए और पीछे देखने की कोशिश कीजिए इस तरह से एंड जस्ट होल्ड हेयर, फील दिस ट्विस्ट। ये जो ट्विस्ट आ रहा है इसको महसूस कीजिए। पीछे देखिए, 1 2 3 4 5। सेंटर, दूसरी तरफ टर्न करेंगे। दोनों हाथ नीचे फ्लोर पे लगाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पहले दिन आपके दोनों हाथ फ्लोर पे ना पाएं, कंप्लीटली फाइन, जस्ट ट्राई योर बेस्ट। लुक बैक, दोनों घुटने सीधे, 1 2 3 4 5। चेंज, लुक बैक, 1 2 3 4 5। चेंज, look back, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये अभ्यास आपको करना है। अगर अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैरों को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए इस तरह से। जैसे ही आप कमर सीधा करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपके सारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह से कमर को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, सामने देखिए और अपने हाथों की दोनों उंगलियां आपस में इस तरीके से लॉक करेंगे और साइड में टर्न करेंगे। एक बार राइट में पीछे देखेंगे, एक बार लेफ्ट में पीछे देखेंगे इस तरह से। जब आप ये ट्विस्टिंग कर रहे हैं, इसको और बेटर बनाने के लिए पैर के अंगूठे, एड़ियाँ, घुटने आप इस तरह से मिला के रखिए और धीरे धीरे पीछे ट्विस्ट कीजिए। मेक श्योर कमर आप ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करके रखिए, खींच के रखिए और फिर पीछे ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3, पीछे देखिए, 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये जो प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आप मेरे साथ साथ में कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपके पेट पे भी इसका असर पड़ता है, बैक में भी असर पड़ता है और साइड में भी असर पड़ता है। तो अगर आपको फैट बहुत ज़्यादा है, साइड्स पे फैट है या बेली फैट है या बैक फैट है, इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपके पेट पे फैट बहुत ज़्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने का, फैटी लिवर होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक्सरसाइज आपको उन दोनों परेशानी में भी काफ़ी हेल्प करती है। अगला प्रैक्टिस देखेंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ रखिए और इस तरह से आराम से नीचे लेट जाइए। दोनों हाथ सर के नीचे रख लेंगे ऐसे। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो दोनों हाथ आप अपनी कमर के नीचे भी रख सकते हैं ताकि कमर को एक सपोर्ट रहे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और एक लंबा सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साइड में नीचे आएंगे इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब आप पैरों को नीचे लेके जा रहे हैं तो ऐसे आपके कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए। कंधे आपके दोनों नीचे रहेंगे, दोनों कोहनियाँ इस तरह से सर के नीचे रहेंगी। सिर्फ पैरों को आप नीचे लेके जाएंगे ऐसे। पैर का अंगूठे के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी लगाइए और पूरा इस तरीके से साइड में ट्विस्ट हो जाइए। छत की तरफ देखेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से सांस भरते हुए सेंटर में आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगेन इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5। जब आप पैरों को बीच में लेके आ रहे हैं, सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, 1 2 3 4 5। सेंटर एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को नज़दीक लेके आइए, अपने घुटनों को पकड़िए और इस तरह से अंदर बाहर मूव कराइए। मसाज योर लोअर बैक, रिलैक्स योर थाइस, रिलैक्स योर स्टमक एंड बैक। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलेंगे इस तरह से
अपने एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर के ऊपर से क्रॉस कराएंगे इस तरह से, ठीक है। अभी जैसे मैंने अपना राइट पैर सीधा किया हुआ है और लेफ्ट वाले पैर को मैंने ऊपर रखा हुआ है, इस तरह से पैरों का पोजीशन बनाएंगे। और फिर जैसे लेफ्ट वाला पैर ऊपर आया है तो राइट वाले हाथ से घुटने को पकड़िए और धीरे धीरे जितना हो सके घुटने को नीचे की तरफ लेके आइए। मेक श्योर आपके दोनों कंधे नीचे फ्लोर पे लगे हुए हैं, चेहरा आपका ऊपर की तरफ है, छत की तरफ। जितना आप नीचे की तरफ पैर को लेके आ सकते हैं लेके आइए और बस यहीं पे होल्ड कीजिए। जो पैर नीचे है उसको बिल्कुल सीधा रखिए एंड जस्ट होल्ड हेयर, फील दिस ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। सेंटर चेंज करेंगे, अब राइट वाला पैर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट वाले पैर के ऊपर से क्रॉस कराएंगे, घुटने को पकड़िए और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आइए एंड जस्ट होल्ड हेयर। आप इस हाथ को पीछे खोल लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा, होल्ड। 1 2 3 4 5 एंड स्लोली सेंटर, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने रखिए, दोनों हाथ सर के नीचे और आराम आराम से पैरों को साइड साइड में मूव कराइए। आपकी कमर में अगर हल्का फुल्का दर्द है तो इंटरेस्टिंग से आपको बैक पेन में भी काफ़ी आराम मिलेगा, साइड फैट आपका कम होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी जो कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। क्योंकि डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा कारण हमारा बढ़ा हुआ वज़न भी होता है। तो रोज़ाना आप ये अभ्यास करना शुरू कीजिए, इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होने में आपको हेल्प मिलेगी, प्लस वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। साथ में अपने खाने पीने का भी ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आपका डाइट किस तरह का होना चाहिए ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं जो कि आपकी हेल्थ के हिसाब से हो, आपकी हाइट वेट एज के हिसाब से हो, आप मुझे इस नंबर पर हाई लिख के भेजिए, पूरे प्रोग्राम की डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।